डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो हमारी केस स्टडी थी उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। आज हम उसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस को मॉडल करेंगे और उसी केस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो कौन सा है? एडमिट का ऑपरेशन। ठीक है, ये एडमिट का मेथड। ये क्या करता है कि इसको हम कोई भी एक प्रोसेस आईडी इनपुट देते हैं और ये उसको वेटिंग वाली जो हमारी क्यू है, जिसको मतलब हमने कहा था कि ये क्यू बेसिकली दो तरह के प्रोसेस जो हैं उनको स्टोर कर रही होती है। एक वो प्रोसेस जो कि रेडी स्टेट में होते हैं, यानी उनको आप प्रोसेसर को असाइन कर सकते हैं, और दूसरे वो प्रोसेस जिनका करंट स्टेटस जो है वो ब्लॉक्ड है। तो जैसे ही हमारे पास कोई नया प्रोसेस एडमिट होगा तो हम क्या करेंगे कि उसको वेटिंग वाली जो हमारी सीक्वेंस है उसके अंदर असाइन करवाएंगे, और साथ उसका स्टेटस जो है वो हम क्या करेंगे, रेडी के तौर पर सेट करेंगे। तो ये हमारे पास उसके मेथड की फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है। मेथड का नाम हो गया, एक हमने प्रोसेस का आईडी दिया एज ए इनपुट, और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। एक्सटर्नल क्लॉज के अंदर हमारे पास जो वेटिंग वाली सीक्वेंस है, ठीक है, उसको हमने मेंशन किया, और उसकी एक्सेस जो थी वो हमारी क्या थी, रीड राइट की एक्सेस है। रीड राइट की क्यों है कि जो हमने नया प्रोसेस एडमिट किया है वो बेसिकली हम इस सीक्वेंस के अंदर अब उसको असाइन करवाएंगे। फिर हमारे पास जो रनिंग वाली हमारे पास वो है, डेटा मेंबर है, ठीक है, उसकी रीड ओनली हमारी एक्सेस है, क्योंकि हमने रनिंग वाला जो हमारा डेटा मेंबर है उसके अंदर कोई चीज अपडेट नहीं करनी, बल्कि उसको रीड करना है। रीड कैसे करना है, उसकी जरूरत क्या है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। प्री कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो रनिंग वाला डेटा मेंबर है, इनिशियली ये नील हो, या जो हमारे पास ये जो प्रोसेस आया है ये रनिंग के बराबर ना हो। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये जो रनिंग वाला हमारा डेटा मेंबर है, इसको जो भी प्रोसेस आईडी असाइन होगा, इसका मतलब होगा कि वो प्रोसेस जो है वो इस वक्त प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये बेसिकली ये इंश्योर कर रही है कि जो भी प्रोसेस हमारा इन जब हमने कोई प्रोसेस एडमिट किया है तो उस वक्त कोई प्रोसेस भी प्रोसेसर के अंदर ना हो, या अगर कोई प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर के अंदर है तो उसकी आईडी जो है हमारी इस इनपुट जो आईडी की है हमने उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। और साथ दूसरी हम कंडीशन क्या बता रही हैं कि हमारे पास इस आईडी के ना इस आईडी से जैसा कोई और आईडी वेटिंग वाली जो हमारी क्यू है उसके अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो वो बेसिकली हम कैसे कह रहे हैं, एंड का आपने ऑपरेटर यूज किया है फॉर ऑल पी एलिमेंट्स ऑफ वेटिंग। ठीक है, वेटिंग के अंदर जितने भी हमारे आप कह लें कि प्रोसेस पड़े हुए हैं, उन तमाम के अंदर उन प्रोसेस को आप पिक करें, उनकी आईडी चेक करें, वो हमारे पास इस आईडी जो कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट हुई है उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे ही हमने कोई प्रोसेस जो है वो एडमिट किया तो या तो प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेस ना हो, या इस आईडी से प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेस ना हो। और साथ ही हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वेटिंग क्यू के अंदर भी इस आईडी से कोई और प्रोसेस ना पड़ा हो। पोस्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली वेटिंग वाली जो हमारी सीक्वेंस है उसके एंड पे इस प्रोसेस को अपेंड कर रहे हैं। और इसको अपेंड कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हमने मेक का फंक्शन यूज किया है, इस प्रोसेस का आईडी यूज किया है, और साथ हमने रेडी वाली स्टेट यूज किया है। अगर याद हो आपको तो हमने पहले वाला ये सीक्वेंसेस का जो हमारा पहला वीडियो टॉपिक था उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मेक का फंक्शन यूज करते हुए आप कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने मेक का फंक्शन यूज करते हुए क्या किया था, टाइम वाला आप कह लें कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फॉर एग्जांपल 5, 10 और 15। ठीक है, तो ये बेसिकली वही सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हम आईडी बता रहे हैं वो कौन सी बता रहे हैं, जो ये वाली आईडी है, और साथ हम रेडी का स्टेटस बता रहे हैं। और जो प्रोसेस है वो हमारे पास उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो ही डेटा मेंबर्स है, आईडी और स्टेटस जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो वेटिंग वाली आप कह लें कि क्यू है, उसके एंड के उसके टेल के ऊपर बेसिकली ये वाला प्रोसेस भी जो है ये अपेंड हो जाएगा। फिर हमारे पास डिस्पैच का मेथड है। डिस्पैच का मेथड क्या करता है कि ये नेक्स्ट प्रोसेस जो कि रेडी स्टेट में है, ठीक है, उसको पिक करता है और प्रोसेसर को असाइन कर देता है, या दूसरे लफ्जों में ये रनिंग वाले डेटा मेंबर को असाइन करता है। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। एक्सटर्नल क्लॉज में हम क्या कर रहे हैं कि ये रनिंग वाला डेटा मेंबर है, और उसकी एक्सेस हमने क्या बताई है, रीड राइट। अब हम रीड और राइट दोनों एक्सेस बता रहे हैं क्योंकि अब इसको हमने एक नया प्रोसेस जो है वो असाइन करवाना है। हमारे पास वेटिंग जो है इसकी भी एक्सेस रीड राइट है। इसकी एक्सेस क्यों रीड राइट है,
क्योंकि जो प्रोसेस इस रनिंग को असाइन होगा वो बेसिकली वेटिंग वाली सीक्वेंस से ही असाइन होगा। जब वो वेटिंग वाली सीक्वेंस से असाइन होगा तो इसका मतलब है कि वेटिंग वाली सीक्वेंस से हम उसको रिमूव करेंगे, इसलिए इसकी एक्सेस जो है वो रीड राइट की है। प्री कंडीशन के अंदर हम क्या बता रहे हैं कि करंटली रनिंग जो है उसके अंदर कोई प्रोसेस ना हो, ठीक है, और हमारे पास जो वेटिंग वाली आप कह लें कि सीक्वेंस है उसके अंदर एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसका स्टेटस जो है वो रेडी हो। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, पोस्ट कंडीशन, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि इससे पहले हमने जो ये फाइंड नेक्स्ट वाला मेथड बनाया था वो हम दोबारा से यूज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो फाइंड नेक्स्ट वाला जो हमारा मेथड था वो क्या करता था, उसको हम एक सीक्वेंस इनपुट देते थे और वो हमें उस नेक्स्ट प्रोसेस की आप कह लें कि पोजीशन रिटर्न करता था जो कि रेडी स्टेट में होता था। तो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसने हमें क्या किया कि हमें वो पहला प्रोसेस रिटर्न करवा दिया जिसकी उस प्रोसेस सॉरी वो उस पहले प्रोसेस की पोजीशन रिटर्न करवा दी जो कि रेडी स्टेट में है। तो हमने क्या किया, वेटिंग वाली सीक्वेंस को वो एज ए इंडेक्स वो पोजीशन प्रोवाइड की और वहां से हमने क्या किया, उसका आईडी उठा लिया और वो आईडी जो था वो हमने क्या किया, रनिंग वाले मेंबर को असाइन कर दिया। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। फाइंड नेक्स्ट में हमने क्या किया कि हमने प्रीवियस वेटिंग वाली जो हमारी सीक्वेंस थी वो हमने पास की। फाइंड नेक्स्ट का मेथड करता क्या है कि इसको हम जो सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं उस सीक्वेंस के अंदर पहला प्रोसेस जो कि रेडी स्टेट में होता है ये हमें उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है। तो बेसिकली ये जो फाइंड नेक्स्ट और ये आगे वेटिंग हमने बताया, इसने क्या किया, हमें पोजीशन रिटर्न कर दी पहले प्रोसेस की जो कि रेडी स्टेट में है और उसको हमने एज इंडेक्स यूज किया है इस वेटिंग वाली सीक्वेंस के लिए और वहां पे हमें जो एलिमेंट मिला उसकी हमने आईडी उठा ली और उसको हमने रनिंग को असाइन कर दिया। और साथ ही हमने क्या किया, एंड वेटिंग इज इक्वल टू रिमूव, और उसके अंदर हमने क्या किया कि वेटिंग की सीक्वेंस असाइन की और फाइंड नेक्स्ट। अगर आपको याद हो तो ये जो हम रिमूव का मेथड है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मेथड हमारे पास क्या करता है कि एक सीक्वेंस इनपुट लेता है और एक पोजीशन इनपुट लेता है, फिर ये क्या करता है कि उस सीक्वेंस के अंदर उस पोजीशन पे जो प्रोसेस पड़ा होता है उसको रिमूव करके अपडेटेड सीक्वेंस जो होती है वो हमें रिटर्न करता है। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस वेटिंग वाली हम सीक्वेंस दे रहे हैं और फाइंड नेक्स्ट वेटिंग यानी नेक्स्ट प्रोसेस जो रेडी है उसकी पोजीशन आ गई। तो इस सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस जो रेडी है उसकी हम पोजीशन भी पास कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस जो है इस सीक्वेंस के अंदर से रिमूव हो जाएगा और अपडेटेड जो वेटिंग वाली सीक्वेंस है वो हमें यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि रनिंग वाले जो हमारा ये डेटा मेंबर है इसको हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास वेटिंग के अंदर रेडी स्टेट में प्रोसेस पड़ा है वो उसकी आईडी असाइन कर रहे हैं और वेटिंग वाली जो हमारी सीक्वेंस है उसके अंदर से वो आईडी जो है वो जो प्रोसेस है उसको हम रिमूव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम आउट। टाइम आउट वाला मेथड क्या करता है कि जब भी किसी प्रोसेस का आप कह लें कि टाइम स्लॉट प्रोसेसर के अंदर कंप्लीट हो जाती है तो उसको वहां से रिमूव करके आप क्या करते हैं, दोबारा से वेटिंग वाली जो हमारी सीक्वेंस है उसके अंदर असाइन कर दिया जाता है और साथ ही उसका स्टेटस जो होता है वो रेडी रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल क्लॉज है उसके अंदर हमने क्या बता दिया, रनिंग, और इसकी एक्सेस हमने क्या बताई, रीड राइट, क्योंकि अब रनिंग से हमने जो रनिंग वाला डेटा मेंबर है इसको हमने इससे वो वैल्यू रिमूव करनी है। इस तरह वेटिंग वाली जो हमारी सीक्वेंस है उसकी एक्सेस भी हमने रीड राइट बताई। क्यों? क्योंकि अब वो अपडेट होगी, जो प्रोसेस हमने प्रोसेसर से रिमूव किया है और वो दोबारा से वेटिंग वाली सीक्वेंस के अंदर असाइन होगा, तो इस वजह से इसकी एक्सेस जो है वो रीड राइट की है। प्री कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है कि रनिंग शुड नॉट बी इक्वल टू नील, यानी जो हमारे पास कम से कम कोई एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो अगर प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेस भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा तो फिर हम रिमूव किस प्रोसेस को करवाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे जब भी आपने प्रोसेसर के अंदर से किसी प्रोसेस को मतलब टाइम आउट के इवेंट के नतीजे में रिमूव करवाना है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि वो रनिंग के अंदर पहले से वो प्रोसेस होना चाहिए या रनिंग के अंदर एटलीस्ट एक प्रोसेस होना चाहिए। पोस्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि वेटिंग वाली हमारी जो प्रीवियस सीक्वेंस है उसके साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं किस चीज को, जो हमारे पास ये रनिंग वाला हमारा प्रोसेस आया है। अब रनिंग जो है इसका क्या मतलब है कि ये रनिंग वाला डेटा मेंबर अगर आपको याद हो तो ये आईडी स्टोर करता है उस प्रोसेस की जो कि करंटली प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उस प्रोसेस की आईडी आ गई और उसका स्टेटस हमने रेडी बता दिया, तो एक नया हमारे पास प्रोसेस जो है वो
ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और वो कंकैटिनेट हो गया वेटिंग वाली सीक्वेंस के एंड पे, ठीक हो गया। एंड साथ हमने क्या कर दिया कि रनिंग को नील कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी जो प्रोसेस पहले से रनिंग में मौजूद था वो वहां से रिमूव हो गया और वो वेटिंग वाली जो हमारी सीक्वेंस थी उसके एंड पे कंकैटिनेट हो गया। फिर हमारे पास आता है ब्लॉक वाला मेथड। ब्लॉक वाला मेथड जो होता है बेसिकली वो भी सिमिलर है हमारे पास टाइम आउट वाले मेथड से। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये यहाँ पर जो हमारे पास वेटिंग वाली सीक्वेंस है उसके एंड पे उसी प्रोसेस को असाइन करवाता है, बट उसका स्टेटस जो है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे तो हमने स्टेटस रेडी रखा था ना, तो ये उसका स्टेटस ब्लॉक करता है, यानी अब ये प्रोसेस ब्लॉक है। जब भी इसको हमने डिस्पैच करवाना होगा तो पहले इसका स्टेटस रेडी किया जाएगा और फिर जो है ये प्रोसेसर को असाइन होगा। तो ये ब्लॉक वाला जो हमारा मेथड है इसकी स्पेसिफिकेशन भी हमारे पास टाइम आउट वाला जो मेथड है उस जैसी है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो टाइम आउट वाला मेथड है ये प्रोसेसर से प्रोसेस को रिमूव करता है और वेटिंग वाली सीक्वेंस के एंड पे असाइन करता है उसका, और उसका स्टेटस रेडी रखता है। जबकि ब्लॉक वाला जो मेथड है ये उसका स्टेटस जो होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक स्टेटस सेट करता है। बाकी इसकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास वेकअप का मेथड। वेकअप का मेथड क्या करता है कि इसको हम जिस भी प्रोसेस की आईडी प्रोवाइड करेंगे ये उस प्रोसेस का जो स्टेटस है उसको ब्लॉक्ड से रेडी स्टेटस में सेट कर देता है। हमारे पास मेथड का नाम हो गया और प्रोसेस की जो आईडी थी वो हमने एज ए इनपुट पास की। एक्सटर्नल क्लॉज में हमने क्या किया कि जो हमारे पास वेटिंग वाली सीक्वेंस है उसकी एक्सेस हमने क्या बता दी, रीड राइट। रीड राइट क्यों बताई, क्योंकि हमारे पास वेटिंग वाली जो सीक्वेंस है इसके अंदर वो तमाम प्रोसेस पड़े हुए हैं जिनका स्टेटस ब्लॉक है और उनमें से हमने इस आईडी वाले प्रोसेस का स्टेटस जो है वो ब्लॉक से रेडी में चेंज करना है। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास वेटिंग वाली जो सीक्वेंस है ये अपडेट होगी। तो इस वजह से हमने इसकी एक्सेस जो है वो क्या बताई है, रीड राइट बताई है। और उसकी प्री कंडीशन हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो आप कह लें कि वेटिंग वाली जो हमारी सीक्वेंस है उसके अंदर इस आईडी वाला जो प्रोसेस है उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। और ये चीज हम कैसे बता रहे हैं, ये हम इस तरह बता रहे हैं कि हमने क्या किया कि पहले फाइंड पोजीशन का मेथड कॉल किया, उसके अंदर हमने वेटिंग वाली सीक्वेंस सेंड की और इस प्रोसेस का आईडी सेंड किया। तो बेसिकली इसने क्या किया कि हमें उस प्रोसेस का आप कह लें कि पोजीशन रिटर्न कर दी। हमने क्या किया कि उस पोजीशन के ऊपर ये जो प्रोसेस पड़ा हुआ था उसका स्टेटस जो था वो हमने कंफर्म किया कि क्या वो ब्लॉक्ड है या नहीं है। तो ये प्री कंडीशन हो गई, यानी जिस प्रोसेस को आपने जिसका स्टेटस आपने रेडी करना है या जिसको वेकअप करना है उसका पहले से स्टेटस क्या होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। पोस्ट कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ओवरराइड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। प्रीवियस हमारे पास सीक्वेंस आ गई और इस हमारे पास ये जो हमने आईडी सेंड किया था इसकी हमने पोजीशन ले ली, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उसकी पोजीशन आ गई और ये हमारे पास मैप आ गया और यहाँ पे हमने उसकी नई वैल्यू बता दी। और नई वैल्यू के हमने कैसे बताई, मेक का फंक्शन का यूज करते हुए हमने एक प्रोसेस क्रिएट कर लिया नया और वही आईडी बता दी जो हमने एज ए इनपुट ली थी और स्टेटस जो था वो हमने साथ रेडी बता दिया। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीक्वेंस जो थी उसके अंदर P1 पड़ा हुआ था, P2 था, P3 था, P4 था। हम सपोज करते हैं कि इस ये जो P3 था इसका प्रीवियस स्टेटस जो था वो क्या था, ब्लॉक स्टेटस था। तो अब दोबारा से हमारे पास यही प्रोसेस जो है यहाँ पे आएगा लेकिन इसका स्टेटस जो है वो ब्लॉक की बजाय क्या हो चुका होगा, रेडी हो चुका होगा। फिर हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, टर्मिनेट का। ये मेथड सिंपली क्या करता है कि प्रोसेसर के अंदर जो प्रोसेस पड़ा होता है उसको वहां से रिमूव करता है। तो दूसरे लफ्जों में हमारे पास ये जो रनिंग वाला डेटा मेंबर है इसको ये नील असाइन कर देता है। स्पेसिफिकेशन इसकी बहुत सिंपल है, कोई इसका आर्गुमेंट नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे ये एक ही वो है, डबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक्सटर्नल क्लास फिर हमारे पास क्या है, रनिंग वाली है, रनिंग का डेटा मेंबर है और इसकी एक्सेस हमने क्या बताई है, रीड राइट बताई है, ठीक हो गया। प्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू नील, यानी पहले से कोई एक प्रोसेस जो है वो अंदर प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होना चाहिए। और पोस्ट कंडीशन में हमने क्या किया कि उसको नील असाइन कर दिया रनिंग को, यानी वो जो प्रोसेस पहले से एग्जीक्यूट हो रहा था वो अब रिमूव हो चुका है। अच्छा, तो एक चीज आप नोट करें कि अभी तक हमने जो स्पेसिफिकेशन स्टडी की हैं उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशंस थे वो काफी कम्प्लेक्स हो गए थे। हालांकि हमने कोशिश तो की है कि हम जो हमारे पास पहले से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम यूज करते हुए थोड़ा सा एक्सप्रेशंस जो हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी को कम करें।
लेकिन इसके बावजूद ये एक्सप्रेशन जो है ये काफी कम्प्लेक्स हैं और इनको काफी हद तक रीड करना जो है वो एक आप कह लें कि एक टफ टास्क है। तो उसके लिए फिर हमारे पास VDMSL के अंदर एक क्लॉज है जिसको हम लेट इन कहते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम एक्सप्रेशंस को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रीडेबल बना सकते हैं। उसमें हम करते क्या है कि हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी एक जो सब एक्सप्रेशन होगा उसको हम एक नेम असाइन कर देते हैं या एक एलियस असाइन कर देते हैं, और फिर उस कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के अंदर जहां जहां पे ये वाला सब एक्सप्रेशन आएगा हम उसकी जगह सिंपली उसका नाम यूज कर लेते हैं। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे, और जो इसमें हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो कौन से, लेट और इन। लेट के बाद आप क्या करते हैं कि उस सब एक्सप्रेशन का नाम बताते हैं, और इन में आप क्या करते हैं कि उस नाम को यूज कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। हम कर क्या रहे हैं कि अब यहाँ पे हम लेट इन की क्लॉज यूज करते हुए जो हमारा ये एक्सप्रेशन था फाइंड नेक्स्ट, ठीक है, और ये यहां से लेकर ये यहां तक, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, इसका एक नया नाम डिफाइन कर रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट के बराबर है। फिर हमारे पास क्या आ गया, इन। अब यहाँ पे हम ये सारे का सारा एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह पे इसका नाम लिख दिया जाएगा। तो बेसिकली अब होगा क्या, इन, ये रनिंग एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू वेटिंग, और इस सारे की जगह क्या आ गया, नेक्स्ट, ये उसका नाम आ गया, डॉट आईडी आ गया, ठीक है। एंड ये हमारे पास वो एंड वाली कंडीशन आ गई, वेटिंग इज इक्वल टू रिमूव वेटिंग, और इस फाइंड नेक्स्ट ये जो हमारे पास है ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये भी इसकी जगह हमने क्या कर दिया, जो कि हमने ये नेक्स्ट डिफाइन किया था तो उसको यहाँ पे एज ए उसका एलियस यूज कर लिया या उसका नाम यूज कर लिया। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, इसकी कम्प्लेक्सिटी को काफी हद तक हमने रिड्यूस कर दिया है। सिंटैक्स वही रहेगा, पोस्ट कंडीशन में के अंदर ये था तो वो एज इट इज रहेगी, सिर्फ हमने क्या किया कि लेट के नाम से लेट वाला कीवर्ड यूज करते हुए इस सब एक्सप्रेशन का नाम डिफाइन किया, और इनके बाद वो सारे का सारा एक्सप्रेशन आया, और जहां पे ये सब एक्सप्रेशन आ रहा था जिसका कि हमने एक नया नाम रखा था, उस सब एक्सप्रेशन की जगह उसका हमने नाम यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लेट पोजीशन इज इक्वल टू फाइंड पोजीशन वेटिंग और आईडी इन, ठीक है, तो उसका हमने एक नया नाम रख दिया पोजीशन इन, आगे वो सारे का सारा एक्सप्रेशन एज इट इज आएगा, वेटिंग, और जो ये हमने यहाँ पे ये फाइंड पोजीशन वाले फंक्शन का नाम रखा था, तो इस सारे की जगह ये वो हमारे पास सिंपल वो एक पोजीशन का हमने वेरिएबल यूज कर लिया, डॉट स्टेटस इज इक्वल टू ब्लॉक्ड हो गया, ठीक हो गया जी। इस तरह यहाँ पे हमने क्या किया कि फाइंड पोजीशन का उसका एक एलियस डिफाइन कर लिया, उसका एक नाम डिफाइन कर लिया, और एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर जहां पे हमारे पास फाइंड पोजीशन आ रहा था उसकी जगह पे हमने ये पोजीशन वाला वेरिएबल यूज कर लिया। वेटिंग इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ वेटिंग, ओवरराइड ऑपरेटर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फाइंड पोजीशन का पूरा फंक्शन था, उसकी जगह सिंपली हमने ये उसका एलियस यूज किया, और आगे हमने ये सारे का सारा हमारा ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया। फिर हमारे पास जो लेटिन की क्लॉज है इसको आप नेस्टेड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मसलन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है कि जो हमारा ये फाइंड पोजीशन वाला फंक्शन था, ठीक है, इसको हमने इसका एक एलियस असाइन किया या इसको एक नाम दे दिया पोजीशन का। इन आगे पूरा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय ये जो हमारा सब एक्सप्रेशन था इसको भी हमने एक एलियस असाइन कर दिया, किस नाम से, वेट प्रोसेस के नाम से, ठीक है। और फिर हमारे पास दोबारा इन आ गया, और क्योंकि ये आप दोबारा यहाँ पे हम एक एलियस असाइन कर रहे हैं तो इन के बाद दोबारा से ये लेट का कीवर्ड आएगा, ठीक है, उसके बाद ये फिर इनका हमारे पास कीवर्ड है, और ये एक्सप्रेशन जो है ये सारे का सारा लिखा जाएगा, लेकिन अब इन सब एक्सप्रेशंस की बजाय उनके नाम रखे जाएंगे। तो जैसे इन वेटिंग इज इक्वल टू ये एज इट इज आ गया, प्रीवियस वैल्यू ऑफ वेटिंग ये वाली, ये हमारे पास ओवरराइड का ऑपरेटर ये आ गया, और ये जो फाइंड पोजीशन का फंक्शन था इसकी जगह हमने ये एलियस यूज कर लिया पोजीशन, आगे ये मैप वाला ऑपरेटर, और ये जो हमारे पास अब एक्सप्रेशन था इसकी जगह हमने इसका एलियस यूज कर लिया वेक प्रोसेस के नाम से, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि लेटिन की क्लॉज यूज करते हुए जो कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं उनको आप
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।